चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कुलविंदर जी शामिल है। कुलविंदर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर जियो फाइनेंस सर्विस 333 पे लिया सर, 10 क्वांटिटी है जी। जी। और सर आपका इसे नजरिया छह क्या है, महीने आप तक लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए कर देख रहे हैं? सकते हैं। हाँ, 6 महीने तक कर सकते हैं, कोई बात। 6 महीने का नजरिया है। जी। ठीक है। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंशियल्स पे इनका होल्डिंग है 333 के भाव से है। एट प्रेजेंट स्टॉक एक्चुअली वहां पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल देखें तो अप्रैल महीने से ऊपर से कुछ 16-17% नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनके लिए अभी ब्रेक इवन ही चल रहा है क्योंकि वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली स्टॉक कैसा नजर आ रहा है अगले 6 से 8 महीने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की राय है। मैं कुलविंदर जी से एक नम्र विनती करूंगा कि अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये जो छह छह महीने की समय सीमा है उसको थोड़ा बढ़ा दे। और ये इसलिए भी अनिवार्य होगा क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी को अनुमति मिलते जाएगी अपना कामकाज को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए, वैसे वैसे योगदान भी बैलेंस शीट पर आता जाएगा। 414 के आसपास के लक्ष्यांक हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। तो पहले तो अनिवार्य रहेगा कि ये बने रहें और अपनी समय सीमा बढ़ा दे। और 300 के आसपास अगर किसी कारणवश इस शेयर में या फिर बाजार में मुनाफा वसूली आती है, तो उस स्तर के आसपास मेरे ख्याल से किसी ने निवेश बढ़ाना है, यानी कि और शेयर निवेश करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी को नया निवेश करना है जियो फाइनेंशियल्स में, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल पर ये सलाह गौरांग की तरफ से आती हुई। और प्रदीप पटेल उड़ीसा से हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? नमस्कार, बढ़िया है। बताइएगा, किस स्टॉक में हाँ, खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? हाँ, मैं फैक्ट खरीदा हूँ ओके। 800 पे 1000 शेयर। 800 के भाव पे? ओके, हाँ, बढ़िया है। चलिए, यहाँ पर तो हाँ, आपको मुनाफा भी हो रहा है। अब बताइए, कितना और हाँ, मुनाफा कमाने की मंशा है, कब तक रुकेंगे? 6 महीना रुकना है। 6 महीना आपको रुकना है। ऑलराइट। हम्म, अक्षय, बढ़िया रन अप इस काउंटर में हमने आता हुआ देखा है। और अब बताइए, यहाँ पर तो हमने 1000 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखे हैं। इनकी बाइंग प्राइस बढ़िया है ना? तो अब 6 महीने के लिए कोई स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे, या उससे भी पहले अगर मुनाफा मिलता है तो ये बांध के निकल सकते हैं क्या? जी, फैक्ट का अगर मैं थोड़ी मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो अभी भी काफी इसमें बढ़त आपको 3 से 5 महीने के अवधि में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो है एक रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है। 970 एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से मोमेंटम की कमी है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जल्दी ये स्टॉक में मोमेंटम रिगेन हो जाएगा और स्टॉक 1200 या 1280 तक चल पड़ सकता है अगले 2 से 3 महीने में। तो होल्ड कीजिए करंट रेट पे। 1200 मिनिमम आपका टारगेट प्रोजेक्शन है, उसके बाद 1280 का रहेगा। आपको अगर स्टॉप लॉस ये ट्रेड में रखना है तो आप 870 870 का स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बना के होल्ड कीजिए करें। तो फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में जो रैली हाल फिलहाल हमने देखी है उसका फायदा आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। 1200 और 1200 के ऊपर के लक्ष्य के लिए यहां पर बने रहने की फैक्ट में सलाह आपको मिलती हुई